माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर और देश के विभिन्न भागों से लोग कटरा आते हैं। हर साल होता है और ख़ासकर 31 दिसंबर जब होता है तब श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी तादाद जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आती है। मार्च 24, 2020 से रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हुई। कोविड-19 के कारण पहले तो लंबे समय तक यात्रा बंद रही और उसके बाद जब यात्रा शुरू की गई, सुचारू रूप से चलाने का प्रोग्राम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बनाया, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें थी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तैयारियां बहुत कमाल की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तैयार किया है। उसके बाद कोविड-19 की सैम्पलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, टेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, वो सब चीज़ें भी सुचारू रूप से चल रही थी। और आपने ये भी देखा होगा कि आज से लगभग 2 हफ्ता पहले जब एक बड़ी संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव आए तो वो इसीलिए आए क्योंकि नीचे जो है बेस कैंप में टेस्टिंग हो रही थी और टेस्टिंग के कारण लोग पॉजिटिव आ रहे थे और वो भी पता चल रहा था। आज जो हादसा हुआ है, जिस हादसे में अभी तक 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग जख्मी हैं और 13 लोगों में से अभी भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति क्रिटिकल था लेकिन अब वो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी भी यात्रा में, यात्रा चाहे श्री माता वैष्णो देवी की हो या कोई भी दूसरी यात्रा हो, वहाँ पे भगदड़ मचना, स्टैम्पीड होना कोई अद्भुत बात नहीं है, होता रहता है। स्टैम्पीड्स होती हैं, लेकिन स्टैम्पीड का कोई कारण होता है और उस कारण को तलाशा जाता है और उस कारण को एड्रेस किया जाता है। अब कारण क्या है वो तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बताएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, और जो 3 मेंबर टीम बनाई गई है जिसको ये जिम्मेदारी दी है कि आप इन्वेस्टिगेट करें और मालूम करें कि क्या कारण था भगदड़ का और जिस भगदड़ के कारण वहाँ पर 12 लोगों की मौत हो गई। अब आप ये दृश्य ज़रा देखिए। इस समय हम कटरा में हैं और कटरा के ये दृश्य आप ध्यान से देखिएगा कि भीड़ और बहुत बड़ी भीड़, 25,000 की संख्या रोज़ जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगी। पर सरकार भी ये जानती थी कि दिसंबर 31 को ध्यान में रखते हुए, नया साल शुरू होने जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए थी ताकि ये अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो भी जाता तो जो दिक्कत और परेशानी सरकार को इस समय आ रही है वो दिक्कत और परेशानी सरकार को नहीं आती। सरकार को नंबर का अंदाज़ा क्यों नहीं था? आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग होती है, यात्रा की पर्ची कटती है, तो अगर पर्ची कट रही है, अगर ऑनलाइन बुकिंग हो रही है तो यात्रा का नंबर तो सरकार को मालूम होगा। अगर सरकार को यात्रा का नंबर मालूम था तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर सुरक्षा बल क्यों नहीं रखे गए? और उसके बाद जब यात्रु जा रहा था तो फेज़ वाइज यात्रुओं को ऊपर भवन क्यों नहीं भेजा गया? एकदम से सारे यात्रुओं को जाने की इजाज़त क्यों दी गई? आप ये सामने देख सकते हैं, ये कटरा का बाज़ार है और ये कटरा के बाज़ार में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का रश है जो अपनी यात्रा की पर्ची कटवाने के लिए यहाँ पर इस समय इस भीड़ में खड़े हैं। ये सिर्फ यात्रा की पर्ची कटवाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे यात्रा की पर्ची इनकी कटेगी, उसके बाद ये यात्रा पर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये भीड़ और ये एक लंबी, लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिस लंबी लाइन में लोग खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी यात्रा की पर्ची कटेगी और उन्हें मौका मिलेगा भवन की ओर प्रस्थान करने का। लेकिन सरकार, जैसा मैं कह रहा हूँ कि यदि सरकार ने इस चीज़ को आंका होता और सरकार ने ये पर्चियों से या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से या जिस तरीके से रश यहाँ आ रहा था, अगर इस चीज़ को नोटिस में लाया होता, खातिर में लाया होता, तो शायद ये दुर्घटना जो आज माता वैष्णो देवी भवन में हुई है, ये दुर्घटना नहीं होती। सवाल यहाँ पर यह है कि अब स्टैम्पीड हो चुका, उसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी भीड़ है यात्रुओं की जो माता वैष्णो देवी के लिए की यात्रा के लिए भवन तक पहुंचने के लिए अपनी पर्ची कटवाने के लिए इस लाइन में खड़े हैं। अब इन्हें भी ऊपर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ही जाना है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या प्रशासन अब कम से कम वो कदम उठाएगा जिन कदमों से इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा ये इस तरह का जो दुखद आज हादसा कटरा में हुआ है, दोबारा कम से कम ये हादसा रिपीट ना हो। प्रधानमंत्री इस सारी यात्रा को इस समय खुद मॉनिटर कर रहे हैं, स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो कटरा पहुंच चुके हैं और वो कटरा इसलिए आए हैं ताकि वो कटरा में बैठकर, यहीं पर बैठकर
एक तो यहाँ संज्ञान लें कि क्या हो रहा है, और उसके बाद साथ में दूसरा काम वो ये भी करें कि यहाँ पर प्रशासन के साथ बातचीत करें और इंश्योर करें कि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चले। यात्रा दोबारा से शुरू कर दी गई है, ऊपर भवन में भी दर्शन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन नीचे ये जो रश है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, साफ तौर पर ये भीड़ वो सारे सवाल पूछती है जो सवाल प्रशासन से इस समय पूछे जाने चाहिए कि अगर आपको मालूम था इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं तो आपने पर्याप्त तैयारियां क्यों नहीं की, और अगर आपने पर्याप्त तैयारियां नहीं करी हुई थी तो फिर आपको कम से कम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए था कि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में यात्रु जो है वो कटरा बेस कैंप ना पहुँचे, और अगर वो कटरा बेस कैंप पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से यात्रु भवन ही जाना चाहेगा, वो यहाँ रुकेगा नहीं। तो सरकार के कामकाज पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, एसएम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कामकाज पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब ये देखना है कि सरकार इस यात्रा को अब सुचारू रूप से चलाए, और जो ये इतना रश है इन यात्रुओं का, इस रश को किस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कैटर करेगा और इंश्योर करेगा कि इस आज के बाद जो अब आगे ये यात्रा चले सुखद हो और किसी भी किस्म का कोई हादसा अब इस यात्रा में ना आए।